तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल शिक्षा विद सौरभ में। आशा करते होंगे आप लोग मन से पढ़ रहे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि किस टॉपिक पे बात करेंगे। आज हम हिंदी पे बात करेंगे। उससे बात करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, आप 1 मिनट वीडियो भी स्किप ना करें, क्योंकि आप स्किप करेंगे तो फिर समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि आज हम पूरी जानकारी के साथ आपके पास आए हैं, A to Z जानकारी, कटअप से लेके, सीट से लेके, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से लेके, कैसे एडमिशन आपको लेना है, सीईटी एग्जाम में आपको कैसे टैकल करना है क्वेश्चन को, उसमें आपको कौन सा पेपर देना है, किस पेपर से मेरिट बनेगा, कौन सा पेपर क्वालिफाइंग पेपर है, और A to Z जानकारी हम आप पे बात करेंगे। इसलिए 1 मिनट भी स्किप ना करें। उससे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ही मेरा एनर्जी है, मेरा पूंजी है, मेरा संपत्ति है। क्योंकि आप शेयर ना कर पाएंगे तो मेरे पास एनर्जी नहीं मिल पाएगा। ये आपका एक सब्सक्राइबर मुझे एक वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है, इसलिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करेंगे तभी हम अगली वीडियो ले पाएंगे, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं मिल पाता तो एनर्जी लो हो जाता है। इसलिए कृपया आप सब्सक्राइब कर दें। तो उससे पहले हम थोड़ी सी अपने बारे में जानकारी दे देते हैं। कुछ लोग मेरे बारे में जानते होंगे, क्योंकि ऑलरेडी हिंदी पे हमने बहुत सारी वीडियो बना रखी है। तो आज फिर हम हिंदी पे ही बात करेंगे, क्योंकि हम हिंदी से ही यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। तो हम अपने बारे में जानकारी दे देते हैं। हम हिंदी से यहाँ हैदराबाद विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहे हैं। आपको भी हिंदी में एडमिशन चाहिए तो आपको कौन एडमिशन दिला सकता है? हिंदी वाले स्टूडेंट ही आपको सहायता कर सकते हैं ना। ऐसा नहीं कि आप हिंदी वाले हैं तो आप केमिस्ट्री वाले से पूछिएगा, जब वो आपको नहीं बताएंगे। उससे पहले हम 2 मिनट आपको लेना चाहेंगे। जब हम CUT के एग्ज़ाम दे रहे थे, CUT जब आया था उस टाइम हम पहला बैच CUT का था। CUT का पहला बैच का हम स्टूडेंट हैं, तो मुझे ज़्यादा कठिनाई हो रही थी, क्योंकि ना उसके पहले क्वेश्चन पेपर था, ना उसका कोई गाइडेंस था। सब अनुमान तरह से पढ़ रहे थे, सब अनुमान तरह से पढ़ा रहे थे कि ये आ सकता है, ऐसे आ सकता है, वैसे आ सकता है। पहले जब CUT आई थी तो पूरा एक भगदड़ सा मच गया था। उसी भगदड़ में से हम निकल कर हैदराबाद विश्वविद्यालय आ गए हैं। उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं आप भी आ जाए, हमसे मिले। उसके बाद हमको खुशी भी मिलेगी। कुछ स्टूडेंट मेरे पास आए हैं, पिछले बार भी मेरे से कांटेक्ट थे 2 स्टूडेंट, वो मेरे पास मैसेज करते थे कांटेक्ट से कि सर भैया ऐसे है, भैया वैसे है। वो अभी यहाँ आ गए हैं, डेली मिलते हैं हम दोनों। तो आप उम्मीद करते होंगे कि आप भी यहाँ आए, दिल से पढ़ें, दिमाग से पढ़ें। तो हम स्टार्ट करते हैं हिंदी पे। तो हिंदी में टोटल सीट का बात करें तो टोटल सीट 20 है, जिसमें जनरल का 8 सीट है, EWS का 2 सीट है, OBC का 5 सीट है, ST का 2 सीट है, SC का 3 सीट है, और एक एक्स्ट्रा सीट है। एक दोनों एक्स्ट्रा और जिन्होंने पूरा जोड़ देंगे तो 21 सीट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं सीट के बारे में समझ गए होंगे। अब हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मात्र 2 है। आपने 12th में हिंदी पढ़ रखी होगी, और 12th में आपको 60% मार्क्स होनी चाहिए। यानी 60% मतलब अगर कोई बिहार से बंदे होंगे तो 500 का 60% 300 होता है। यानी बिहार से कोई बंदा है तो उनको फर्स्ट डिवीजन लाना है 12th में। अगर उनका फर्स्ट डिवीजन नहीं है तो आप यहाँ एडमिशन नहीं ले पाएंगे, क्योंकि यहाँ क्राइटेरिया 2 है। पहला कि आपने 12th में हिंदी पढ़ रखी होगी, और आपको 12th में 60% मार्क्स यानी फर्स्ट डिवीजन होनी चाहिए। 12th में एक पेपर हिंदी का मतलब समझ रहे होंगे, जिससे कि आपको 10th में 5 सब्जेक्ट पढ़ना हो, संस्कृत, इंग्लिश, हिंदी, सोशल साइंस, उस सब में एक पेपर हिंदी होना चाहिए, तभी आप ले पाएंगे। चाहे कोई CBSE से होंगे, CBSE वाले क्या करते हैं, हिंदी नहीं लेकर संस्कृत ले लेते हैं और दूसरा पेपर उर्दू ले लेते हैं, और हिंदी में एडमिशन चाहते हैं। आपको नहीं मिलेगा एडमिशन, क्योंकि यहाँ क्राइटेरिया है आपको 12th में हिंदी पढ़ी होनी चाहिए, और 12th में आपको 60% मार्क्स होनी चाहिए, तभी आपको एडमिशन मिलेगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करेंगे। आपको CUT एग्जाम में कौन सा पेपर का एग्जाम दें, कौन सा पेपर का मेरिट बनेगा, आपको कौन सा पेपर क्वालिफाइंग पेपर है, कौन सा पेपर में कितना नंबर लाना है, मेरिट वाला पेपर में कितना नंबर हमको लाना है, और क्वालिफाइंग पेपर में हमको कितना नंबर लाना है। क्योंकि क्वालिफाइंग पेपर में आप 1000 नंबर भी लेंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि क्वालिफाइंग पेपर नंबर जुड़ता ही नहीं। मात्र क्वालिफाइंग मेरिट आपको बनेगा हिंदी के पेपर से। जो आपका मेरिट बनेगा, जिससे आपका एडमिशन होगा, आपको हिंदी का पेपर से एडमिशन होगा, तो आपको हिंदी में जितना ज़्यादा ला सकते हैं, 200 में से 200 लाइए, जितना आपको मन है उतना लाइए। हिंदी जितना आप स्कोर करेंगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, उतने बढ़िया ही आपके लिए रामबानी लायक। और आपका क्वालिफाइंग पेपर की बात करें तो जनरल टेस्ट क्वालिफाइंग पेपर है और इंग्लिश क्वालिफाइंग पेपर है। तो जैसा कि यूनिवर्सिटी और CUT
के बारे में आपको पता होगा कि इंडिया दोनों गड़बड़ कर देता है। इंडिया का मतलब आपको पता ही कैसा कैसा क्या कौन सा काम करता है। तो क्या करता है कि इसलिए हम बोल रहे हैं दोनों, आप कंफ्यूजन ना लें, हम आपके कंफ्यूजन दूर करते हैं। क्योंकि जो यूनिवर्सिटी का साइट है उस पर चढ़ाया हुआ रहता है हिंदी, जो कोई एडमिशन लेना चाहते तो हिंदी प्लस इंग्लिश, हिंदी से मेरिट बनेगी आपको, इंग्लिश क्वालिफाइंग पेपर। और जो एनटीए का वेबसाइट है वहाँ चढ़ाया हुआ हिंदी प्लस जनरल टेस्ट। तो कन्फ्यूजन हो जाता है भाई कि इंग्लिश लेके जनरल टेस्ट ले। हमको भी कन्फ्यूजन हुआ था, हमारा कन्फ्यूजन कोई दूर नहीं कर पाया, भरोसा के साथ का था, मेरा कन्फ्यूजन कोई दूर नहीं कर पाया था। हम राम भरोसे के आए थे यहाँ, क्योंकि हमने इंग्लिश का पेपर नहीं दिया था, क्योंकि हमने एससीयू का वेबसाइट चेक ही नहीं किया था। तो हम क्योंकि मुझे एससीयू के बारे में जानकारी था नहीं उतना, तो हम सीयूटी का पेपर, सीयूटी का वेबसाइट से सब कुछ चेक करते थे। तो बाद में पता चला कि यहाँ पे इंग्लिश का पेपर क्वालिफाइंग पेपर लिया गया था, और हम उन्होंने यहाँ से जनरल टेस्ट का पेपर दे दिया था क्वालिफाइंग की जगह पे। तो हम राम भरोसे यहाँ आ गए थे कि एडमिशन होगा या नहीं होगा पता नहीं। पर यहाँ आने के बाद मुझे कुछ चेक नहीं किया गया, डायरेक्ट एडमिशन ले लिया गया। तो उर्दू वाले जो हैं, तेलुगु वाले जो हैं, चाहे हिंदी वाले, तीनों भाषा का पेपर है। तो कुछ लोग जनरल टेस्ट देकर आए थे, कुछ लोग इंग्लिश देकर आए थे, कुछ लोग दोनों देकर आए थे। तो सबका एडमिशन हो गया। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप दोनों पेपर चूज कर लें, जनरल टेस्ट का पेपर भी चूज कर लें, इंग्लिश का पेपर भी चूज कर लें। दोनों पेपर मात्र क्वालिफाइंग पेपर, ऐसा आपको नहीं कि आप जनरल टेस्ट का पेपर चूज कर ली, यहाँ आकर इंग्लिश आपको मांग लिया तो आपका एडमिशन होगा नहीं। मान के चलते हैं आपका 200 में 200 नंबर है, और आपने जो इंग्लिश का पेपर दिया ही नहीं, जनरल टेस्ट का पेपर दे दिया तो आपका एडमिशन होगा ही नहीं। चाहे आपने इंग्लिश का पेपर दे दिया, जनरल टेस्ट का पेपर दिया ही नहीं, एडमिशन होगा ही नहीं। इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप दोनों चूज कर लें, जनरल टेस्ट भी और इंग्लिश भी चूज कर लें, ताकि कोई दिक्कत ही ना हो। मात्र क्वालिफाइंग पेपर है, मात्र आपको 7 क्वेश्चन ही बनाना। 7 क्वेश्चन तो कोई भी बना देगा भाई, उसके लिए जबरदस्ती थोड़ी कुछ पढ़ना, एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना, 7 क्वेश्चन ही बनाना। 7 क्वेश्चन मतलब 7 क्वेश्चन क्या है, आप गद्यांश पेपर से ही बना लेंगे, जो पढ़कर बनाने वाला होता है, जितना पढ़े उसके नीचे आंसर दे, कुछ मीनिंग सही करना होगा, कुछ ट्रांसलेशन वगैरह होगा, बहुत आसान होगा। तो आप टेंशन ना लें, इंग्लिश आप पढ़े ही ना, और जनरल टेस्ट तो आप देखे भी ना, क्योंकि उतना आपको आता है। लेकिन हाँ, अगर आप चाहते हैं, अच्छा स्टूडेंट है, हिंदी के अलावा थोड़ी बहुत मन लगता है जिनको जनरल टेस्ट इंग्लिश में, ले लें, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन याद रखें, आपका जो मेरिट बनेगा सिर्फ आपको हिंदी के पेपर से मेरिट बनेगा, ध्यान रखना। हाँ, एक बात और ऐड करना चाहेंगे, कोई लड़का वीडियो ये बाद में देखे, जब वो फॉर्म अपना फिलअप कर दें तो वीडियो अपना बाद में देखें, तब फॉर्म बंद हो चुका होगा, ना करेक्शन का डेट होगा, ना कुछ का डेट होगा। तो क्या करेंगे, अगर वो जनरल टेस्ट लिए हुए रहेंगे, सीयूटी का पेपर में हिंदी से एडमिशन चाहिए, और बाद में पता चला कि यहाँ इंग्लिश मांग रहा, तो अब क्या करें। आप घबराए नहीं, आप चुपचाप यहाँ आ जाए। चाहे जो बंदा इंग्लिश लिए होंगे और जनरल टेस्ट यहाँ पूछ दिया, सीयूटी फॉर्म भरने के बाद बता रहे हैं, क्योंकि सीयूटी के फॉर्म आने से पहले वीडियो हमने बना रहे हैं। तो अगर सीयूटी को फॉर्म आ गया और बंद हो गया तो कोई वीडियो हमारा बाद में देख रहे हो, तो क्या करेंगे। तो घबराए नहीं, वो आ जाए, एडमिशन से यहाँ होगा आपका 100% गारंटी हम लेते हैं। नहीं भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई तजुर्बा होगा। उससे पहले हम आपसे मिलते रहेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा इंस्टाग्राम है, पर्सनल फेसबुक है, टेलीग्राम है, आप कहीं भी पर्सनल मुझे मैसेज कर सकते हैं, हम आपको बता देंगे आपको आना है या नहीं आना है। उससे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे एक बात और, कि जब हम एडमिशन लिए थे तो मात्र 10 सीट था। 10 सीट में ही हम लोग 6 लोग ही हैं, 4 लोग नहीं है, सीट खाली रह गया था। और इस बार जो है 20 सीट हो गया था, तो 20 सीट में मात्र 15 लोग ही आ पाए, 5 लोग नहीं आ पाए, एडमिशन नहीं हो पाए। इसलिए एकदम ध्यान दें कि जिसका भी लिस्ट में नाम आए वो आए, खासकर नॉर्थ के बच्चे। अगर आप नहीं आ पाते हैं तो क्या साउथ के बच्चे एडमिशन ले लेते हैं, क्योंकि उनका लिस्ट में नीचे भी नाम होता है। जैसे मेरा बच्चे ही बता रहे हैं, 2 लड़कियां हैं, उनका एससी कैटेगरी से मात्र एक सीट था, सबसे लास्ट वाला एससी कैटेगरी में एडमिशन हुआ। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। यानी वैसा देखिए तो मेरे जो अथी पे मेरिट पे बाद मात्र 3 मेरिट पे ही एडमिशन हमको हुआ है, बाकी जो तो इधर का लड़कियां हुआ ऐसा ही एडमिशन आपको मिल गया है। इसलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जिसका भी नाम आए, खासकर नॉर्थ का बच्चे, यूपी बिहार का बच्चे, वो आ जाए। आप रहने के लिए, खाने के लिए ना सोचें, वो आपको हम अपना हॉस्टल में रख लेंगे, खाना खिला देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप आ जाएं, रिक्वेस्ट करते हैं, आप आए आए आए, आपका एडमिशन हम कराएंगे। नहीं होगा तो क्या होगा, तजुर्बा होगा। आप रहने खाने के लिए टेंशन नहीं लीजिए, हम पे छोड़ दीजिए, हम आपका रहने खाने का टेंशन कर देंगे। समझे, रहने खाने का टेंशन ही नहीं लेना, टेंशन आप आइए, रहने खाने का टेंशन हम दूर कर दें, ध्यान दें। तो समझ गए होंगे। अब हम बात करेंगे कटअप क्या जाता है। तो कटअप की बात करें तो जैसा आपको पता है कि जनरल सीट
सर सिर्फ जनरल सीट वाले एडमिशन्स नहीं है, क्योंकि जनरल का अगर 8 सीट यहाँ पे है तो उसमें ओबीसी वाले भी ले सकते हैं, एससी वाले भी ले सकते हैं, एसटी वाले भी ले सकते हैं। और जो ओबीसी का सीट है, एससी का सीट है, एसटी का सीट है, वो रिजर्व सीट है। अगर ओबीसी का 5 सीट है तो उसमें 5 ओबीसी का बच्चा एडमिशन लेंगे। ईडब्ल्यूएस का 2 सीट है तो उसमें ईडब्ल्यूएस के ही बच्चा ले पाएंगे 2 सीट। एससी का 3 सीट है तो एससी के 3 बच्चा ही उसमें ले पाएंगे। एसटी का 2 सीट है तो उसमें एसटी का बच्चा ही ले पाएंगे। ऐसा नहीं कि उसमें जनरल का आ जाएंगे, लेकिन जनरल का जो सीट है उसमें हम सभी जा पाएंगे। ओबीसी वाले भी जा पाएंगे, ईडब्ल्यूएस वाले भी जा पाएंगे, एससी वाले भी जा पाएंगे, एसटी वाले भी जा पाएंगे। तो जनरल में सबसे ज्यादा जिसका नंबर होगा उसका एडमिशन होगा। अगर ओबीसी का 5 स्टूडेंट का एडमिशन जनरल कैटेगरी से हो जाता तो ओबीसी का 5 सीट खाली रह जाता तो पीछे वाले बच्चे को फायदा हो जाएगा। एससी या एसटी या ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे को जनरल से एडमिशन हो जाता तो ईडब्ल्यूएस एससी एसटी वाले का एडमिशन दूसरे बच्चे खो जाएंगे वहाँ पे। तो टेंशन ना ले, ओबीसी एससी एसटी वाले के लिए बहुत फायदा हो, वो आए एडमिशन कराएं, 100% एडमिशन आपका होगा। तो समझ गए होंगे। कटअप में क्या है, तो कटअप का बात करेंगे तो कटअप में हम बात करेंगे जो जनरल कैटेगरीज हैं वो आपको 37 से 38 क्वेश्चन बनाने हैं। अगर 37 से 38 क्वेश्चन आप नहीं बनाते हैं तो कोई फायदा फिर नहीं रह जाएगा। 37 से 38 क्वेश्चन आपको बनाने हैं। एक क्वेश्चन 5 नंबर की होती है, निगेटिव मार्किंग होती है क्वेश्चन में। अगर एक गलती करने पे आपको 1 नंबर कट जाएगा। तो 37 या 38 को 5 कर लीजिए, जितना होगा आपका उतना ही आपका कटअप है। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 36 से 37 आपका कटअप है। और ओबीसी का बात करें तो 35-36 आपका कटअप है। और एससी एसटी का बात करें तो 30 से 35 के बीच आपका कटअप है। बाकी लास्ट में रिक्वेस्ट करते हैं आपसे कि आप लिस्ट में अगर नाम हो तो आप आ जाएं। आपको रहने खाने का टेंशन नहीं लेना कि भैया हम कैसे आए, सर हम कैसे आए, सब आपको हम बता देंगे। आप पर्सनली मुझे मैसेज कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक, हम आपको बताएंगे सब कुछ। अगर आप नहीं आते हैं तो ऐसे बच्चे का एडमिशन हो जाती है आप कल्पना नहीं कर सकते, जिसको हिंदी का हा नहीं लिखने आता। समझ रहे हैं ना मेरी बात को। तो पाए और हम बात करें, हमने किसी एलिजिबिलिटी की बात कर लिया, सीट का बात कर, सीट एग्जाम का बात कर लिया, कटअप का बात कर लिया, हमने सबकी बात कर लिया। अब बात करेंगे कि हिंदी डिपार्टमेंट में पढ़ाई कैसी, हिंदी के प्रोफेसर कैसे हैं, हिंदी के शिक्षक कैसे हैं, हिंदी के मेंटर्स कैसे हैं, हिंदी के जो स्टूडेंट्स वो कैसे हैं, हिंदी का वातावरण यहाँ कैसा है। बहुत लोग सोचता है ना कि तेलुगु में क्या है, उधर हिंदी कैसे पढ़ने जाए, लेकिन आपको बता दें अब हमने सारे कुछ डिस्कस कर लिया है। अब थोड़ा कैंपस पे आते हैं, हिंदी का कैंपस, मतलब हिंदी का वातावरण क्या है गोला मिला। तो एसयू को साउथ इंडिया का जेएनयू बोला जाता है। जेएनयू का मतलब समझते हैं ना, जेएनयू। तो साउथ इंडिया का बोला जाता है जेएनयू। तो जेएनयू से मतलब आपके माइंड में क्रिएट हो रहा होगा कि कैसा जेएनयू है। यहाँ का जो हिंदी का वातावरण है सब डिपार्टमेंट से मुझे लगता है कि बढ़िया है। हर साल हर ईयर जा रहे यहाँ क्लियर हो रही है, हर ईयर नेट क्लियर हो रही है। किसी भी डिपार्टमेंट में ऐसा नहीं है। फैक्ट के साथ आपसे बात। अब प्रोफेसर की बात करें तो प्रोफेसर भी आपको फ्रेंडली मिलेंगे। आपको जैसे आप प्रश्न मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं क्लास में, आपको एक्स्ट्रा क्लास चाहिए, समझ में नहीं आ रहा है तो सर साथ आप जाइए। हाँ, जब हम पहली बार आए तो भरोसा नहीं हो रहा था कि सर ऐसे करते हैं, क्योंकि टीचर तो ऐसे करते हैं नहीं, टीचर डरा कर रखते हैं, मारपीट कर रखते हैं। हाँ नहीं, यहाँ फ्रेंडली आपको दोस्त की तरह व्यवहार करेंगे। क्लास में जाएगा तो हम जैसे हम क्लास में जाकर पूछते थे क्या सौरभ आज आपको खाना मिला कि नहीं मिला, आपको रोटी मिला कि नहीं मिला, भूखे तो नहीं हो, मन तो लग रही है ना, ये सब ऐसे पूछते हैं। नहीं मन लग रहा तो चलो हम आपको खिलाते हैं, आपको चाय पिलाते हैं, जूस पिलाते हैं। ऐसे प्रोफेसर होते हैं। सबसे बढ़िया जब फर्स्ट सेमेस्टर में आएंगे तो आपको भीम सिंह पढ़ाएंगे। हम लोग का भीम सिंह पढ़ाए थे, बहुत अच्छे टीचर हैं, बहुत अच्छे टीचर है, आपको फ्रेंडली रहे। उसके बाद आपको सरवती सर पढ़ाएंगे, अन्नपूर्णा मैडम पढ़ाएगी, आत्माराम सर पढ़ाएंगे, और आलोक पांडे सर पढ़ाएंगे, श्याम राव सर पढ़ाएंगे, प्रकाश सर पढ़ाएंगे, पाठक सर पढ़ाएंगे, सब सर आपको पढ़ाएंगे, अंजनेलू सर पढ़ाएंगे। तो आप टेंशन नहीं लेना, सब सर आपको फ्रेंडली की तरह। हाँ, कुछ बच्चे ये भी होंगे कि वहाँ आने के बाद मुझे किताब लाइब्रेरी में मिल जाएगी या नहीं मिल जाएगी। आपका सिलेबस से जितना भी बुक है, जैसे कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपको हिंदी साहित्य का सरल इतिहास का मतलब परिचय पढ़ना है, दूसरा में व्याकरण का परिचय पढ़ना, व्याकरण का संज्ञा, सर्वनाम, वाक्य, क्रिया, ये सब आपको पढ़ना है। दूसरा में प्रयोजनमूलक हिंदी पढ़ना है, तीसरा में जनसंचार हिंदी पढ़ना है, ये सब समझ रहे ना, संप्रेषण हिंदी पढ़ना है। तो ये सब आपके सिलेबस के अंतर्गत है, एनईपी वाला बता रहे हम लोग के लिए।
तो आपको सारा बुक मिल जाएगा लाइब्रेरी में। हाँ, अगर आप एक्स्ट्रा बुक लाना चाहते हैं, जैसे कि ओशो का बुक आप पढ़ना चाहते हैं, कुछ उपन्यास वगैरह पढ़ना चाहते हैं, कुछ फिक्शन बुक पढ़ना चाहते हैं, तो आप ऑनलाइन करनी पड़ेगी। ऐसे जनरली हमारे पास वो बुक है, अगर आप एडमिशन से यहाँ लेंगे तो मेरे पास बहुत सारा बुक है। हमने ग्रुप क्रिएट किया है जिसमें हर महीने 5 या 10 रुपया दें आप वहाँ पर, हम नए बुक मंगाते हैं हर महीने। बहुत सारे हिंदी के बच्चे देंगे, उसमें ग्रुप क्रिएट किए हैं, उसमें बहुत सारे हिंदी के बच्चे देंगे, तो बुक मंगाते हो, पढ़ने के लिए ले जाते हैं। वैसे ही मेरे पास अभी फिलहाल बहुत सारा बुक है, जैसे आप पीछे देख रहे हो कितना सारा बुक है, कम है, कुछ लोग पढ़ने के लिए ले गए हैं, कम से कम 15-20 बुक अभी वो लोग और लेंगे। पीछे बुक देख रहे होंगे कि बुक हमारे पास कितना, कुछ इधर भी बुक है, कुछ पीछे भी बुक है, ढका हुआ आपको नहीं दिख रहा होगा शायद, तो टेंशन नहीं है। आप आए यहाँ से सस्ता आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। ना यहाँ से सस्ता आपको मेस मिलेगी, ना यहाँ से सस्ता आपको पढ़ाई मिलेगी, ना यहाँ से सस्ता आपको हॉस्टल मिलेगी, यहाँ से सस्ता आपको कुछ नहीं मिलेगी। ना यहाँ से हरियाली कैंपस मिलेगी, ना यहाँ इतना बड़ा आपको कैंपस मिलेगा, क्योंकि यहाँ का जो कैंपस है 2300 एकड़ में फैला हुआ। पूरे भारत का सबसे बड़ा सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सबसे बड़ा केंद्रीय विश्वविद्यालय हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय है, ये आपको पता होनी चाहिए। सबसे सस्ता विश्वविद्यालय है, यहाँ का हॉस्टल फीस नहीं लगता, आपको पता है। यहाँ जो हर हॉस्टल में 2 लड़के रहते हैं एक रूम में, हॉस्टल में आपको हर रूम में वाईफाई फ्री मिलती है, तो इससे अच्छा क्या चाहिए? क्या आपको चाहिए? हॉस्टल में फ्री इंटरनेट मिल रही है, किताब मिल रही है, बड़ा सा रूम मिल रहा है, हरियाली कैंपस है, घूमने के टहलने का, खेल कूद का, क्या आपको चाहिए? क्रिकेट का ग्राउंड अलग है, फुटबॉल का ग्राउंड अलग है, आपको क्या चाहिए भाई? 2-3 को लाइब्रेरी है, रीडिंग रूम है, मेंटर्स हैं आपके, क्या आपको चाहिए? अब पढ़िए, मन से पढ़िए, दिल से पढ़िए, फॉर्म आने वाली है, ध्यान रखिएगा। अगर आप नहीं आते हैं तो ऐसे बच्चे के एडमिशन होंगे जिसको हाँ नहीं आता। इसका जिम्मेदार कौन होगा? हम हिंदी वाले। कल कोई अंगुली उठाएगा कि आपके डिपार्टमेंट में ऐसा बच्चा था जिसको हाँ नहीं आता, वो नहीं पूछेगा कि आपके डिपार्टमेंट जो हिंदी वाला स्टूडेंट है वो नॉर्थ साउथ इंडिया का, वो पूछेगा सीधे कि आपका हिंदी डिपार्टमेंट था, उसको हाँ लिखने नहीं आता, हमारे डिपार्टमेंट में अंगुली उठाएगा। इसका जिम्मेदार कौन है? हम हैं, आप हैं। तो ध्यान रखें, आपको आना है, आना है, आना है। 20 में 20 सीट फुल करनी है और रिकॉर्ड बनानी है। हाँ, तो ध्यान रहे, आपको आना है, किसी का टेंशन ना ले। कुछ भी डाउट हो, पर्सनली डाउट, आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कीजिए, फेसबुक पे मैसेज कीजिए, पर्सनल मेरा इंस्टाग्राम का लिंक दिया होगा, वहाँ जाकर आप मैसेज कीजिए, मैं आपका रिप्लाई दूंगा, हर एक का रिप्लाई दूंगा। हाँ, तो उम्मीद करते हो कि आपको मैंने सारा कुछ बता दिया, A to Z बता दिया। कुछ थोड़ी बहुत डाउट बच जाती है, समझ में आ सकते हैं। हाँ, जो अभी 12th का बच्चे होंगे उसके लिए थोड़ा रिप्लाई नाम बोलना चाहेंगे कि 12th के बच्चे होंगे, आप पेयरिंग लगा के जो एग्जाम देना चाहते हैं, जो पिछले 1 साल का स्टूडेंट हो, मतलब पिछले बार एडमिशन उनका नहीं हुआ, तो क्या उनके लिए गैप सर्टिफिकेट लगेगा? 1 साल आप गैप लिए, क्या उनका नंबर कट जाएगा? तो जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जो 2 साल से गैप लिए हुए हैं, साइंस बैकग्राउंड का स्टूडेंट है, कॉमर्स बैकग्राउंड का स्टूडेंट है, 12th में भी पढ़ रहे हैं, सबके लिए सब बराबर है, कोई किसी से कम। आप सब सीट का एग्जाम दीजिए, 20 में 20 सीट फुल कीजिए और एडमिशन के बाद हमसे मिलिए। आपका कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ होना चाहिए, ना कि यहाँ होना चाहिए। पूरा दिल, दिमाग, मन से पढ़िए भाई, मन से। A to Z आपके मन का डाउट हमने क्लियर किया है। जब हम यहाँ आना चाहते थे, मेरा डाउट कोई क्लियर नहीं कर पाता था। उस दिन हम प्रण लिए थे, हम जाएंगे, हिंदी डिपार्टमेंट का, मेरा हिंदी डिपार्टमेंट जिम्मेदारी हम लेंगे। हिंदी डिपार्टमेंट पे कोई अंगुली नहीं उठा सकता है कि आपके स्टूडेंट कम आ रहे हैं, आप पे फुल नहीं हो रहा। मेरे वजह से 15 स्टूडेंट्स ने भरा है यहाँ, क्योंकि जब 10 सीट था तब तो 6 लोग एडमिशन लेते थे, 7 को लेते थे, 6 को लेते थे। लेकिन इस बार 20 सीट हुआ आंदोलन के बाद कि हिंदी में सीट बढ़नी चाहिए, और बढ़ा, 15 लोग आ पाए, 5 को क्यों नहीं आ पाए? ये आपकी गलती है। आप हिंदी वाले वीडियो को आप शेयर नहीं करते, हिंदी वाले बच्चे को आप बताते नहीं है कि साउथ इंडिया में भी कोई JNU है, प्रतिष्ठित संस्था। आप जब कैंपस आइएगा तो आप बहुत सारा बोर्ड में, बड़ा सा बोर्ड है, उसमें लिखा होगा इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस, मतलब प्रतिष्ठित संस्थान।
सबको टैग नहीं मिलता प्रतिष्ठित संस्थान का। जेएनयू को मिला है, बीएचयू को मिला है, एसयू को मिला है, डीयू को मिला है, कुछ 4-5 ऐसे हैं जो उनको मिला है। तो गरीब बच्चा के लिए हैदराबाद विश्वविद्यालय सबसे मस्त है, खूबसूरत शहर है। चार मीनार घूमिए, गोलकोंडा फोर्ट घूमिए, सालार जंग म्यूजियम घूमिए, क्या आपको चाहिए। हर साल यूनिवर्सिटी आपको चार मीनार घुमाने के लिए ले जाती है, पूरा हैदराबाद शहर घुमाने के लिए ले जाती है। फ्रेशर्स होते हैं, पार्टियां होती हैं, सुकून फेस्टिवल होते हैं। स्वर्ग है स्वर्ग हैदराबाद विश्वविद्यालय, कल्पना नहीं कर सकते हैं। दिल से बोल रहा हूँ, दिल से, स्वर्ग है स्वर्ग। खासकर गरीब के बच्चों के लिए एकदम स्वर्ग है। अब क्या चाहिए? मन में अगर जोश थोड़ी बहुत भी है तो कुछ तो कीजिए भाई। मुझे तकलीफ होती है, 20 सीट में 15 सीट ही भरता है। क्यों भरता भाई? 5 वो क्यों नहीं आता है? 5 में भी से 1-2 बच्चे इधर से ले लेते एडमिशन जिनको हाँ नहीं आता है, उसका जिम्मेदार कौन है? हाँ, तो याद रखे, मैं थोड़ा दिल से बोल रहा हूँ कि इससे सुंदर विश्वविद्यालय आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप आइए, हम आपके रिक्वेस्ट करते हैं, 20 में 20 सीट भरिए। हर अपने दोस्त को बताइए कि हिंदी विश्वविद्यालय, हैदराबाद विश्वविद्यालय में एडमिशन लें। हिंदी विश्वविद्यालय ही है यहाँ। आप नहीं आएंगे तो आपके लिए हिंदी विश्वविद्यालय नहीं होगा। जो आ गए उनके लिए हिंदी विश्वविद्यालय ही है। हाँ, तो आप हिंदी वाले बच्चे के पास वीडियो शेयर कीजिए, हिंदी का वीडियो। सिर्फ हिंदी का बात नहीं करूंगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, किसी में नहीं आते नॉर्थ इंडिया के बच्चे, क्योंकि उनमें 10 सीट है, 12 सीट है, 15 सीट है। सोचते हम क्यों जाए? जिनका 10 सीट होता है, उसका 11 रैंक आया हो तो वो नहीं आ पाते। नहीं पाएगा तो किसका क्या लीजिएगा भाई? इधर के बच्चे के एडमिशन हो जाएंगे, झाड़ बजाइएगा, फिर आप बोलिएगा कि मेरा एडमिशन नहीं हुआ, मेरा 11 रैंक आ गया। जिसको हाँ नहीं आ रहा उसको हिंदी में एडमिशन हो रहा है। तो आप आइए, एडमिशन लीजिए, हम आपका स्वागत करते हैं। मन से पढ़िए, दिल से पढ़िए, एडमिशन आपका होगा। 100% गारंटी हम देते हैं आपके एडमिशन होगा। कोई भी पर्सनल डाउट अगर रह गया होगा आपके दिल में तो मुझे पर्सनली मैसेज करेंगे। हर क्वेश्चन का आपको जवाब मिलेगा, हर तरह का आपका वीडियो मिलेगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।